नमस्कार, आप देख रहे प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। टूटते पहाड़, धंसती सड़कें और घरों में दरार, आखिर क्यों धंस रहा नैनीताल? जी हां, आपके फेवरेट हिल स्टेशन नैनीताल पर इस वक्त एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल में रहने वाले लोगों के मन में कुछ डराने वाले सवाल घूम रहे हैं, जैसे क्या जोशीमठ की तरह अब नैनीताल भी धंस रहा है? नैनीताल के एक गांव में सड़कों से लेकर घरों तक बहुत तेजी के साथ दरार पड़ रही है, जैसे आपने जोशीमठ में देखी होगी। इसलिए अब वहां के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसे समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, लेकिन अब इसके अस्तित्व पर एक खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो नैनीताल 3 पहाड़ियों से यानी कि 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी है, जिसकी नींव बलिया नाला है। नैनीताल की ये पहाड़ियाँ बेहद संवेदनशील है, जिनकी भार वाहक क्षमता भी कम है। ऐसे में शहर में हो रहा लगातार अवैध निर्माण किसी बड़ी घटना को बुलावा दे रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव के 19 घरों में हर साल दरारें आ रही है। खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया और गांव का निरीक्षण भी किया गया, लेकिन डरे हुए लोग अब अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। जो लोग यहां मौजूद हैं वो भगवान का नाम लेकर दिन और रात काट रहे हैं। दरअसल नैनीताल में आए एक मंजर ने लोगों को डरा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिफिन टॉप की, जो नैनीताल में पर्यटकों की पहली यानी कि पसंदीदा स्थल होता था, जहां लोग जाते थे, सेल्फी लेते थे, वीडियो बनाते थे। लेकिन अब वो बारिश और लैंडस्लाइड में बह चुका है और अब टिफिन टॉप नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गया। सवाल ये कि क्या नैनीताल में बज रहे खतरे के सायरन को कोई सुन नहीं रहा? क्या ये नैनीताल में एक बड़ी आपदा के पहले की आहट है? इसका जवाब परेशान करने वाला है। भूवैज्ञानिक लगातार ये कह रहे हैं कि नैनीताल की भार सहने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है और नैनीताल के दर्द को अब किसी ने महसूस नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये भी कि क्या आखिर नैनीताल में हालात अब इतने खतरनाक क्यों हो रहे हैं? आखिर नैनीताल धंस क्यों रहा है? इसका पहला कारण है इस क्षेत्र में हो रहा अंधाधुंध निर्माण, लेकिन एक और वजह है जो नैनीताल और यहाँ रहने वाले लोगों को डरा रही है। इस वजह का नाम है बलिया नाला। दरअसल बलिया नाला नैनीताल झील के विकास का क्षेत्र है। नैनीताल की बुनियाद कहे जाने वाले बलिया नाला में लगातार भूस्खलन हो रहा है और ये भूस्खलन पिछले कुछ सालों से नहीं बल्कि 1972 से जारी है। लेकिन दावा है कि इस विषय पर प्रशासन को जितना गंभीर होना चाहिए वो उतना गंभीर नहीं है। जानकारों की माने तो ये बलिया नाला हर साल 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक खिसक रहा है। इसके अलावा जिन पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है वहां भी लैंडस्लाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि नैनीताल शहर इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर के बीच है जो किसी भी वक्त फट सकता है। नैनीताल में साल 1901 और 2 में 520 बिल्डिंग होती थी, लेकिन अब नैनीताल में घरों की संख्या 7000 से भी ज़्यादा है और इसमें 150 से ज़्यादा बड़े होटल और रिजॉर्ट शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जो कंस्ट्रक्शन नैनीताल में हुआ उसमें बहुत सारे निर्माण अवैध भी है, यानी नैनीताल के पहाड़ों पर जो जुल्म हो रहा है उसे अब उन्होंने बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। अब उनके सब्र का बांध लैंडस्लाइड के रूप में टूट रहा है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि नैनीताल को लेकर संकट वाला सायरन कोई पहली बार नहीं बज रहा, बल्कि इससे पहले भी यहाँ के दरकते पहाड़ों को लेकर कई चेतावनी दी गई थी। कुछ वर्ष पहले IIT रुड़की ने एक रिपोर्ट्स में बताया कि नैनीताल में मॉल रोड के ऊपर पहाड़ियों का डेंजरस पैच है जो 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर लंबा है और ये इतना संवेदनशील है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि नैनीताल में भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। कमेटी के सदस्यों ने ये भी सुझाव दिया था कि नैनीताल के जो रिस्क जोन वाले पहाड़ हैं वहां पर बसे लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए। बहरहाल अब इस पर कितना काम हुआ है ये भी सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी तो सच यही है कि नैनीताल इस वक्त एक बड़े खतरे की जद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिपक्ष संवाद।